सो है गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब वीडियो। अगर आप एक ईवी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं और आपको ईवी गाड़ी का इतना नॉलेज है नहीं, अभी आप सोच रहे हैं कि ईवी गाड़ी बढ़िया होती है, डीजल पेट्रोल गाड़ी बढ़िया होती है, तो मैं आपको ईवी के फीचर बता देता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से चॉइस से देख लेना कि आप ईवी लेंगे या डीजल पेट्रोल लेंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ BYD की जो E6 गाड़ी आती है। BYD एक चाइनीज कंपनी है, तो उसके बारे में बताते हैं। तो सिंपली इसे स्टार्टिंग में बता देता हूँ प्राइस कितनी है इसकी। 34 लाख इसकी प्राइस होती है और इसमें रेंज मिल जाती है 500 किलोमीटर की और चार्ज होने में इसमें 2 से 3 घंटे लगते हैं। फास्ट सर्विस स्टेशन पे आप जाते हो, अगर आप घर पे चार्ज लगाओगे तो इसमें 8 से 9 घंटे आपको लग जाएंगे। और बाकी ये जो गाड़ी का बूट स्पेस है, गाड़ी के फीचर्स है, कुछ खराब बातें हैं, कुछ सही है, वो सारा कुछ मैं आपको वीडियो में आगे कंटिन्यू बता दूंगा। न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बेसिकली मैं सिंपल जानकारी दूंगा जिससे आपको नॉलेज पूरा हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं जिसमें सारा कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी इतना बड़ा कुछ हल्ला नहीं करेंगे, ये है वो है, सारा कुछ मैं बता देता हूँ जिससे जो गाड़ी में लेने से पहले आप देखते हैं और आपको चाहिए, जो आपको नीड है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिखा देते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले गाड़ी का ओवरऑल लुक देख लीजिए और कमेंट्स में बताना कि गाड़ी कितनी प्यारी लगती है या डब्बा लगती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये इस कार का इंटीरियर, डैशबोर्ड जिसमें 4 एसी वेंट्स है और ये पुश बटन स्टार्ट होती है। तो अब इसे स्टार्ट करके दिखाते हैं। सिंपली ब्रेक लीवर पे पैर रखो और ब्रेक पेडल पे पैर रखने के बाद ये पुश बटन वाला बटन दबाने से स्टार्ट हो जाती है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 300 का इसका आरपीएम दिया होता है और 240 की स्पीड होती है। और बाकी इसमें जो पार्किंग का गियर शिफ्टिंग है वो दिखा रहे हैं, इको मोड में दिखा रहे हैं, लार्जर में दिखा रहे हैं। लार्जर का मैं आपको बताऊंगा। और 46% इसकी बैटरी दिखा रही है और रेंज दिखा रही है 229 किलोमीटर। और ये इंडिकेटर की असेंबली, इसका उल्टा सिस्टम होता है कि लेफ्ट हाथ में आपको इंडिकेटर और हेडलाइट का सिस्टम दिया होता है और राइट हाथ में आपको वाइपर का सिस्टम दिया होगा है। बाकी सिंपली इंडियन कार में क्या होता है कि इस हाथ में आपको इंडिकेटर यानी राइट हाथ में इंडिकेटर मिलेंगे और इस हाथ में वाइपर और वो सारा सिस्टम मिलेगा। इसमें उल्टा है क्योंकि चाइना मेड है ना। और ये यहाँ पे एयरबैग लिखा है सारा, SRS के होता होगा एयरबैग, तो पर चाइना है, कुछ भी डाल सकती है वो। और ये इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल दिए गए, मोड दिया गया है, वॉल्यूम अप डाउन का और आगे पीछे का बटन और कॉलिंग का और ये बैक का सिंपल सा दिया गया है। और 4 एसी वेंट दिए गए आगे। अभी इसमें बात करते हैं स्टैंडर्ड और लार्जर की। अगर आप लार्जर में रखते हो तो कंपनी क्लेम करती है कि चलते हुए गाड़ी की बैटरी चार्ज हो सकती है, पर मुझे ये फायदे की चीज नहीं लगी। बेकार सा सिस्टम है, कुछ नहीं होता इससे। और स्टैंडर्ड होता है उसमें गाड़ी स्मूथ चलती है। स्टैंडर्ड में ब्रेक कम पकड़ती है और लार्जर में ब्रेक ज्यादा पकड़ती है, तो मैं स्पेशली लार्जर में रखता हूँ इसे। अभी इसके गियर शिफ्टिंग की बात करते हैं तो सिंपल सा प्रोसेस है इसका। ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो ये दिया हुआ लीवर इसका, ये अभी पी पे है यानी सिंपल से पी पे अगर प्रेस करेंगे तो ये पार्किंग में हो जाएगी। और ब्रेक लीवर पे पैर रख के इसको डी पे करेंगे तो ड्राइव में हो जाएगी और आर पे करेंगे तो रिवर्स में हो जाएगी, वरना न्यूट्रल तो रहती है। और बाकी इसके सिस्टम ये हाई लो, एच और एल लिखा है, इसका मतलब होता है हाई और लो भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड और लार्जर कर सकते हैं, इको मोड हटा सकते हैं, पार्किंग सेंसर ऑन कर सकते हैं। और ये गाड़ी कहीं फ्रिक्शन हो या गाड़ी को आपको ऐसा हो कि पावर की ज्यादा जरूरत हो तो ये बटन दबाने से पावर ज्यादा करती है। और ये ऑटो में हेडलाइट में यानी जो इसके सेंसर काम करते हैं वो ऑटो करने से सारा कुछ ऑटोमेटिक काम करता है। ये चारों इंडिकेटर का हो गया, ये एसी ऑन ऑफ का हो गया और ये टी फॉगर का हो गया। और ये सिंपली इस स्क्रीन को बंद करने का, इस स्क्रीन को बंद कर सकते हैं ऐसे और इस बटन से इसको स्टार्ट कर सकते हैं और इससे वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं। और बाकी बात रही इसकी एसी की, तो इसकी एसी आती है क्लाइमेट कंट्रोल, जिससे कि हम क्लाइमेट के हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। यानी इसका टेम्परेचर हम बढ़ा सकते हैं, 32 तक ले जा सकते हैं, उसके बाद हाई में आ जाता है, हीटर चलने लग जाता है, और लो में 16 तक आता है, यानी 17 तक आता है और 17 से आगे 18 दिया हुआ है सीधा। और इससे के सीटिंग पोर्शन के हिसाब से एसी वेंट्स को सेट कर सकते हैं। ये रही 7 मोड, इसके जो वेंट्स होते हैं इनकी स्पीड है 7 तक, इसे कम ज्यादा हम कर सकते हैं। बाकी डी फॉगर का हो गया, ये वॉल्यूम का हो गया। और ये पूरी एंड्रॉइड नेविगेशन दी हुई है और इसे हम रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ से थोड़ा पुश करने से ये रोटेट हो गई और ऐसे करने से डाउन भी हो गई। सिंपली कुछ फीचर इसमें बढ़िया दिए गए। इसमें आते हैं 6 एयरबैग आते हैं। बाकी इंटीरियर गाड़ी का काफी प्यारा है। साइड में जो दरवाजा खोलने के लिए सिंगल लीवर दिया गया है और शीशा डाउन करने के लिए एक बटन दिया गया है। बाकी उसमें कुछ छोटा वो लॉक सिस्टम नहीं दिया गया जिससे ओपन साइड वाला कर सके। इसका सारा का सारा लॉक का सिस्टम है वो ड्राइवर के पास ही दिया होता है। जैसे ये यहाँ पर रहा, इससे क्या होता है कि साइड मिरर को सेट कर सकते हैं। ये राइट वाला करना है तो राइट वाले बटन को प्रेस करो और फिर आगे करने से आगे चला जाएगा और पीछे करने से ये शीशा अंदर की तरफ हो जाएगा। और बाकी चारों शीशों के ये बटन हो गए और ये शीशों को कंट्रोल करने वाला सिस्टम हो गया था और ये लॉक और अनलॉक का सिस्टम हो गया। इसके जो लॉक लीवर होते हैं वो सीधे सीधे होते हैं, यानी इसको खींचने से अगर लॉक गाड़ी एक बार खींचोगे तो नहीं खुलेगा, 2 बार खींचोगे तो खुल जाएगा।
वो वाला प्रोसेस है इसका। 4 एसी वेंट यहाँ पर दिए होते हैं और पीछे वाले एसी वेंट्स और सीट्स मैं दिखा देता हूँ आपको इसकी। इसमें एक छोटी सी टूल दी हुई है जिसमें आप अपने कार्ड रख सकते हैं और छोटी चीजें रख सकते हैं। और ये है हेडलाइट को सेट करने के बटन, क्लस्टर की लाइट को सेट करने का बटन है और ये हेडलाइट को सेट करने का बटन है। ये इसकी बैक सीट्स 3 पर्सन आराम से बैठ सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये आप मेरे देख सकते हैं कि इतना स्पेस है कि मेरी हाइट है 6 फीट, मेरी हाइट है 6 फुट के अराउंड, तो मैं आराम से इसमें बैठा हूँ और आगे स्पेस बचा है। अगर मैं पैर ऐसे भी करता हूँ तो काफ़ी जगह बचती है। और बात करें अगर ऊपर की साइड की, तो अगर आपकी हाइट 6 फीट 4 इंच भी है तो भी काफ़ी गैप रहता है। जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो अभी इसमें कितना स्पेस देख सकते हैं, और ये 5 उंगली ऐसे आ गई और 5 उंगली ऐसे, 2-3 उंगली ऐसे आ सकते हैं, यानी आधे फीट के लगभग। मैं ऐसे बैठा हूँ तो आधे फीट के लगभग यानी ये जगह बची है, तो आराम से बैठ सकते हैं। 6 फीट 4 इंच आदमी भी अगर इसके पीछे बैठेगा तो आराम से बैठ सकता है और 3 आदमी पीछे बैठ सकते हैं। बाकी बात रही इसके एसी वेंट्स की पीछे की, तो ये इसका एक सिंगल एसी वेंट आता है पीछे की साइड, और ये इसके पीछे 2 USB चार्जिंग पोर्ट दिए होते हैं, जैसे कि हम सिंपली केबल से इसे चार्ज कर सकते हैं। बाकी ये जो ये पास वाली सीट है इनमें भी स्पेस इस प्रकार का ही है। और बाकी इसकी रूफ की बात करें तो रूफ ये कॉटन कपड़े जैसी बनी हुई कुछ रूफ है, यानी प्लास्टिक मेड रूफ नहीं है इसकी रूफ है वो प्लास्टिक मेड नहीं है, कपड़े से बनी हुई है। और ये रही केबिन लाइट, जिसे हम ऑन और ऑफ मैनुअली कर सकते हैं और दूर पे भी करके छोड़ते हैं तो दरवाजा जिससे खुलेगा लाइट चालू हो जाएगी। जो पीछे आदमी बैठा है तो उसके कंफर्ट की उन्होंने सोची है BYD ने कि यहाँ पे जो लगा है आर्म, तो इस पे हाथ रख के हम ऐसे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। पीछे वाले आदमी के लिए भी आर्म दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ अपना फोन वोन रख सकते हैं, स्पेस दी। बाकी ये गाड़ी में सेंसर लगे हैं जो गाड़ी के लोकेशन को ट्रैक करते हैं। ये है गाड़ी के ब्रेक और एक्सीलेटर के पेडल्स जो अलग हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। बाकी जो इंडियन कार होती है उनमें ये चीजें दी होती है कि सीधा यहाँ से अटैच करके वो ब्रेक का पेडल बना देते हैं, पर इसमें इस साइड से लेके यहाँ पे बनाया हुआ है और ये एक्सीलेटर का सिस्टम है। पर एक चीज इसमें खराब लगी है, जो क्लच नहीं है, तो जो लेफ्ट साइड का पैर है उसको रेस्ट देने के लिए यहाँ पे कुछ बनाना चाहिए था, पर BYD ने नहीं बनाया। इस चीज में इस कार में इस चीज की उन्होंने कमी कर दी। ये इसका यहाँ पे बटन लगा है जिसको नीचे करके हम स्टीयरिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे उस बटन को नीचे खींच के हम स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। और ये पावर स्टीयरिंग आती है, काफी स्मूथ और स्पोर्टी टाइप का इसका स्टीयरिंग लगता है। अभी इसके इंजन की साइड की बात करते हैं। वैसे के लिए तो ये ई कार है तो इसमें इंजन होते नहीं है, पर इसमें बैटरी दी हुई है। बैटरी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस हिसाब से इसका बोनट खुलता है और किस हिसाब की इसकी बैटरीज होती है। तो बोनट खोलने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो बोनट ओपन हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि बोनट में आगे इसमें सिस्टम क्या दिया हुआ है, कि किस हिसाब की बैटरीज दी हुई है और क्या क्या इसमें सिस्टम रहता है। इसका बोनट है वो हाइड्रोलिक सिस्टम जैसा आता है, तो इसको एक बार ऊपर करने से ये ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है और इसमें कुछ लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंफर्टेबली आपको एक बार थोड़ा सा धक्का देने के बाद ये ऊपर से खुल जाएगा। और उसके अंदर ये मैटिंग की हुई है जिससे ऊपर बोनट में हीटिंग ना आए, जो गाड़ी चलती है तो हीट करती है। अभी इसमें प्रोसेस देखते हैं। तो ये है स्टीयरिंग ऑयल, ब्रेक ऑयल, और ये उसका कुछ वाटर कूलिंग सिस्टम है, और ये इसकी BYD की बैजिंग लगी हुई बैटरीज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा BYD, और ये स्टार्ट करने वाली बैटरी है। बस इतना सा प्रोसेस होता है। बाकी सस्पेंशन का सिस्टम है और बैटरी, यहाँ पे फैन हो गए जो एडजस्ट करते हैं हीटिंग को, और ये ब्रेक ऑयल और स्टीयरिंग ऑयल, बस इतना सा प्रोसेस है इसका। बोनट को अगर बंद करना हो तो सिंपल सा नीचे लाओ और प्रेस करो, ये बंद हो गया। बाकी टायर्स की बात करें तो गाड़ी में आते हैं 4 टायर अलॉय आते हैं। जो स्टेप टायर आता है वो अलॉय नहीं आता है, और इस टायर का साइज़ है 17। रिवर्स टायर 215 to 60 R17 का साइज़ का ये टायर मिलता है, 17 का टायर मिलता है। तो टायर तो काफ़ी बढ़िया मिलता है। और ये इसका कुछ सस्पेंशन का मैकेनिज्म, गाड़ी धोई हुई नहीं है तो थोड़ी सी गंदी लगती है, पर ये गाड़ी नए मॉडल की E6 गाड़ी है। अभी इसका E7 मॉडल है, पर वो हाल ही में लॉन्च नहीं हुआ, तो वो इंडिया में आएगा तब देखेंगे। पर अभी रिसेंटली E6 ही इंडिया में चल रही है EV गाड़ी। इन दिस कार एक चीज़ इसकी बहुत ख़राब है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत कम है, तो गाड़ी को बहुत संभाल के चलाना पड़ता है। जो इसके स्क्रैचेस लगे हैं वो ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से ही लगे हैं, क्योंकि कार के जितना इसका ग्राउंड क्लियरेंस है तो इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग में हम लेके नहीं जा सकते। तो इस गाड़ी का रिव्यू और डिटेल्स आपको कैसा लगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम इसमें लिया नहीं, जितना था मैंने उसमें बता दिया कि ये काम की चीज़ें थी वो मैंने बता दी। इस गाड़ी की प्राइस 34 लाख है और एयरबैग मिलते हैं और 6 एसी वेंट्स, और वो सारा आपने वीडियोस में देखा ही होगा। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है और बैटरी बैकअप रहता है इसका एक बार चार्ज करने के बाद 525 किलोमीटर, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और ये BYD चाइनीज कंपनी है, तो चाइना मेड गाड़ी है, तो इसके इंडिकेटर्स और जो वाइपर का सिस्टम है वो असेंबली में थोड़ा डिफरेंस है। बाकी ऑटोमेटिक गाड़ी सेम ही प्रोसेस है चलाने का, और इसमें स्टैंडर्ड और लार्ज 2 मोड आते हैं, और इको मोड में ये गाड़ी चलती है और इको से स्पोर्ट्स मोड में भी जा सकती है। ये बेस मॉडल है तो इस हिसाब का ही है। बाकी आपको गाड़ी का लुक कैसा लगा, ओवरऑल गाड़ी कैसी लगी, तो कमेंट्स में जरूर बताना। अगर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे किसी गजब के वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।